जी हाँ दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है कि हर पतंग को एक दिन कचरे के डब्बे में जाना होता है, लेकिन उसके पहले आसमान छू के आना होता है। जी हाँ, मैं ऐसे ही एक व्यक्ति के, एक खिलाड़ी की बात करने जा रहा हूँ, जिन्होंने सचमुच में आसमान छूकर वापस आया। दोस्तों, आज मैं बात कर रहा हूं एक ऐसे महान क्रिकेटर जिन्होंने भारत में नहीं पूरी दुनिया में अपना डंका बजाया, जब उन्होंने अपने क्रिकेट के बल्ले से खेला। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं सचिन रमेश तेंदुलकर। जी हां, वही क्रिकेट खिलाड़ी जिन्हें मास्टर ब्लास्टर कहा जाता था, क्रिकेट का भगवान तक उन्हें कहा गया। शेन वार्ने ने तो एक बार कहा कि सचिन मेरे सपने में आते हैं। तो ऐसे महान विभूति, ऐसे महान क्रिकेटर को मैं सैल्यूट करता हूं। और चलिए, मैं उनके बारे में कुछ बातें करता हूं और उनसे सीखने वाली भी बहुत सारी बातें हैं। अगर बात की जाए उनके पारिवारिक की, तो उनके पिता का नाम रमेश तेंदुलकर था और उनकी माँ का नाम रजनी तेंदुलकर था। उनके पिताजी एक लेखक थे और माताजी इंश्योरेंस कंपनी में काम करती थी। इसके बावजूद उन्होंने इस ऊंचाई को स्पर्श किया। इसमें उसके भाई का भी योगदान है, जिन्होंने उसे उनके अंदर प्रतिभा जो देखी, उसके कारण उन्हें रमाकांत आचरेकर साहब के पास लेके गया। और रमाकांत आचरेकर साहब के पास जब लेके गया, तो फिर आचरेकर साहब ने जब पहला दिन अपने सामने में खेलने का अवसर दिया, तो तेंदुलकर थोड़ा घबरा गए और वो अच्छा से खेल नहीं पाए। लेकिन जब आचरेकर साहब कहीं पेड़ के पीछे छिप कर देखे, तो देखे कि एक शानदार प्रतिभाशाली खिलाड़ी हमारे सामने खड़ा है। और उसके बाद उन्होंने उसे पॉलिश किया, उस हीरे को तराशने का काम किया और फिर वह हीरा कोहिनूर निकला। जी हाँ दोस्तों, आचरेकर साहब जब उन्हें प्रैक्टिस कराते थे तो सिक्का रख देते थे विकेट के ऊपर और बॉलर्स को कहते थे कि जो तेंदुलकर को आउट कर देंगे वह सिक्का उसी का हो जाएगा। तो हर बॉलर प्रयास करता था उस सिक्के को जीतना, और कई बार जीतते थे। लेकिन ऐसे कई दफ़ा हुए जब किसी ने आउट नहीं किया, और ऐसे लगभग 13 बार हुए और 13 सिक्का कहा जाता है कि सचिन तेंदुलकर आज तक भी संजो के रखे हुए हैं। तो ये होते हैं बड़े गुरु, जो कि उसको तराश कर और उस हीरे को कोहिनूर में बदल देते हैं, चमका देते हैं। और यदि बात की जाए कि इनके शादी, तो इनकी शादी अंजलि तेंदुलकर से, और इनके पुत्र का नाम अर्जुन तेंदुलकर और एक बेटी शारा तेंदुलकर है। इनका पहला डेब्यू मैच जो हुआ था, वह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पहला डेब्यू, वह पाकिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान जाकर वो खेले थे। प्रथम टेस्ट उन्होंने 15 नवंबर 1989 को महज 16 वर्ष और कुछ दिन के बाद ही ये मैदान पर उतर गए। हालांकि शुरुआती दौर में जो था, इनका बल्ला बहुत नहीं बोल पाया, लेकिन उसी टेस्ट के अंतिम चौथे टेस्ट में, उस सीरीज के चौथे टेस्ट में तेंदुलकर को एक बॉल जो वकार यूनिस की तेज रफ्तार से आ रही थी, नाक को स्पर्श किया और नाक से ब्लीडिंग तक होने लगा। सबने कहा कि अब इनको थोड़ा सा आराम की ज़रूरत है, मेडिकल की ज़रूरत है। लेकिन सचिन बोला कि मैं खेलेगा और मैं खेलेगा और मैं खेलेगा। और फिर थोड़ी सी उनको जो भी फर्स्ट एड था मिला, और उसके बाद उन्होंने खेला और उस पारी को संभाला। बोला कि ऐसे वक्त पर मुझे भारतीय टीम को ज़रूरत है, और उन्होंने शानदार खेल खेला। और वहाँ से उनकी जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण हुआ, उसके बाद कई उतार चढ़ाव जैसे प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में, प्रत्येक खिलाड़ी के जीवन में आता है, तो उनके भी जिंदगी में उतार और चढ़ाव आया।
लेकिन उस सब का सामना करते हुए वो शानदार क्रिकेटर और एक बड़े क्रिकेटर के रूप में उभरे। अगर बात की जाए तो वो कुल 664 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले, जिसमें 200 मैच वो टेस्ट केवल खेले और 463 मैच वनडे खेले। एक बार उन्हें 2020 खेलने का भी अवसर मिला। बात की जाए पुरस्कार से तो उन्हें अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से नवाजा गया, पद्मश्री से मिला, पद्म विभूषण मिला और अन्य में भारत सरकार का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से भी विभूषित किया 2013 ईस्वी में। तो सचिन तेंदुलकर एक अपने क्रिकेट इतिहास में एक नई इतिहास लिख दिए। इनको राज्यसभा का सदस्य बनने का भी अवसर मिला, राष्ट्रपति ने नामित किया इनको। और जो काम आज तक किसी क्रिकेटर ने नहीं किया था वैसा काम करके इन्होंने दिखाया। प्रथम एक दिवसीय दोहरा शतक इन्होंने ही लगाया। आज तक किसी बल्लेबाज को ये हिम्मत नहीं थी कि एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में दोहरा शतक लगाया, और सचिन ने पहला दोहरा शतक, उसके बाद सबके दिलों में हो गया कि नहीं, मन में हो गया कि दोहरा शतक लगाया जा सकता है, और उनके लगाने के बाद लगभग 12 बार दोहरा शतक लगे। लेकिन पहला व्यक्ति वही था जिन्होंने दोहरा शतक लगाया, वो भी साउथ अफ्रीका के खिलाफ। और उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय में कुल 100 शतक बनाए, जिसमें कि 51 शतक उनका टेस्ट में रहा और 49 शतक जो है उनका वनडे में रहा। अगर बात की जाए कि नर्वस 90 की, तो वो 90 से 99 में कुल 28 बार आउट हुए, जिसमें 28 बार में केवल 18 बार वनडे में आउट हुए और 10 बार टेस्ट में। 3 बार तो ऐसा हुआ कि 99 पर आउट हुए, लेकिन वहाँ पर वो रुके नहीं, उससे सीखे और आगे उन्होंने शतकों का शतक लगाया। और कहा जाता है कि सचिन तेंदुलकर का अगर आप इतिहास देखेंगे कि पहला वनडे शतक लगाने के लिए उनको 78 वनडे तक इंतजार करना पड़ा। 79वां वनडे में उनका पहला शतक आया और उसके बाद फिर वनडे में उन्होंने कुल 49 शतक लगाए। और पहला ये क्रिकेट खिलाड़ी रहे जो 6 वर्ल्ड कप खेलने का इनको अवसर प्राप्त हुआ। और 2011 में भारत ने जब वर्ल्ड कप जीता तो युवराज सिंह ने कहा कि ये वर्ल्ड कप सचिन तेंदुलकर के लिए जीता गया। ऐसे ऐसे भावुक क्षण इनके पास आए। 1999 का वर्ल्ड कप चल रहा था, उसी समय इनके पिता की मृत्यु हो जाती है और ये आते हैं इंग्लैंड से और पिता का दाह संस्कार में भाग लेते हैं और पुनः वापस जाते हैं और केन्या के खिलाफ एक शानदार शतक उस मैच में वो बनाते हैं। तो ऐसे ही कोई क्रिकेट का भगवान नहीं कहलाने लगता है। तो इतनी जो है उनकी मन कितनी शांत वो कर लिए अपने आप को कि समझ सकते हैं कि उनके पिता की मृत्यु होने के अगले 4 दिन बाद वो जैसे वर्ल्ड कप जैसे मैच में वो शतक लगाए। तो ये प्रतिभा के इतने धनी थे कि ये जब ईरानी ट्रॉफी खेले, ये रणजी ट्रॉफी खेले, कई सारे मैच खेले जो डोमेस्टिक प्लेयर के रूप में। तो एक बार ये इनका जो मित्र था विनोद कांबली, उनके साथ 664 रन की नाबाद पारी खेली। इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन था, इन दोनों का बहुत ही शानदार रहा उसमें और वो छा गए। इस तरह से वो खेले कि पूरा छा गए। तो सचिन तेंदुलकर एक बहुत ही लेजेंडरी प्लेयर रहे और इनका यदि व्यवहारिक बात भी चलती है तो कहे जाते हैं कि ये बहुत ही शांत स्वभाव, मृदु स्वभाव के हैं। न केवल एक अच्छे खिलाड़ी हैं बल्कि एक व्यवहारिक व्यक्ति भी हैं। इनका लंबे समय तक अगर देखा जाए तो बस ये केवल घर, स्टेडियम और होटल जहाँ पर ये रुकते थे, कहने का मतलब और किसी चीज़ पर इनका फोकस नहीं था। केवल और केवल फोकस था इनका कि क्रिकेट कितनी शानदार खेली जाए, अपने देश के लिए खेला जाए।
दुनिया के किसी स्टेडियम में ये जब चले जाते थे और जब ये उतरते थे बल्लेबाजी करने के लिए, सचिन 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 की इतनी तेज आवाज़ आती थी कि इनको लगता था कि अब कुछ करना है, और ये मैक्सिमम मैच में कुछ ना कुछ करके जाते थे। तो दोस्तों, ये कुछ सचिन तेंदुलकर के बारे में हमारे पास कुछ जानकारी था, मैं सोचा कि अपने दर्शकों से साझा करूं। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और कुछ ना कुछ नहीं करते रहिए। थैंक यू, बाय।